हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बेटा पिछली वीडियो में हमने नरेशन की शुरुआत की थी, ठीक है। आपको पता है नरेशन को हम स्पीच भी बोलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था कि नरेशन को स्पीच भी बोला जाता है, ठीक है। स्पीच दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया आपके लिए। कौन सा? एक तो डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच को क्या बोलेंगे बेटा? अप्रत्यक्ष कथन। मैंने आपके लिए बताया था कि स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा वाला पार्ट होता है? यानी कि भाग स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वह क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वह क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। उसके बाद में बेटा मैंने आपके लिए बताया था कि रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय तीन प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपके लिए बताया था। पहला था टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन। एक होता है बेटा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। एक होता है बेटा समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन, ठीक है बेटा। तीन प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। कौन कौन से? टेंस संबंधी, प्रोनाउन संबंधी और समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। सबसे पहले पढ़ रहे हैं बेटा हम प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पढ़ने के लिए हमें प्रोनाउन टेबल का निर्माण करना होगा। प्रोनाउन टेबल हमें याद करनी होगी, पढ़ना होगा। किसके बारे में? प्रोनाउन टेबल के बारे में, ठीक है बेटा। प्रोनाउन तीन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में टेबल ही बनाते हैं बेटा हम। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? प्रोनाउन टेबल बनाते हैं आपके लिए। प्रोनाउन टेबल में देखो, एक तो बनाना है आपको पर्सन वाला कॉलम बनाना है। एक बनाना है आपको सब्जेक्टिव केस। एक बनाना है बेटा आपको ऑब्जेक्टिव केस। एक कॉलम बनाना है बेटा आपको पजेसिव केस। और एक बनाना है बेटा आपको रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। पर्सन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। पर्सन में लिखना है आपको पहले वाले में फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं बेटा? आई और वी आते हैं, ठीक है। कॉलम बना लीजिए आप पूरे, ठीक है। ये हो गए अपने कॉलम। हाँ, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई वी। सेकंड पर्सन में आता है बेटा एक यू। सेकंड पर्सन में क्या आएगा बेटा? यू आएगा। थर्ड पर्सन में आते हैं बेटा कौन कौन से? देखो, ही, शी, इट, दे। ये जो प्रोनाउन है किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है बेटा मी। वी का होता है ऑब्जेक्टिव केस बेटा अस। यू का होता है ऑब्जेक्टिव केस बेटा यू। ही का होता है बेटा हिम। सी का होता है बेटा हर। इट का होता है बेटा इट। और दे का होता है बेटा देम। उसके बाद में बात करते हैं हम पजेसिव केस की। देखो, आई का होता है पजेसिव बेटा माई। और वी का होता है बेटा अवर। यू का होता है पजेसिव बेटा योर। ही का होता है पजेसिव बेटा हिम, सॉरी हिज। ही का क्या होगा पजेसिव? हिज। शी का होता है बेटा हर। इट का होता है बेटा इट्स। और दे का होता है बेटा देयर। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा हम रिफ्लेक्सिव केस की। तो रिफ्लेक्सिव केस में क्या है? सबसे पहले आई का पजेसिव रिफ्लेक्सिव केस होगा बेटा माई सेल्फ। क्या होगा? माई सेल्फ। उसके बाद में वी का रिफ्लेक्सिव केस होता है बेटा अवर सेल्फ। जो क्या होगा? अवर सेल्फ। जो यू का रिफ्लेक्सिव केस होता है बेटा योर सेल्फ। क्या होता है? योर सेल्फ। ही का होगा हिमसेल्फ।
उसके बाद में सी का होता है बेटा हर सेल्फ। उसके बाद में इट का होता है इट सेल्फ। और दे का होता है देम सेल्व्स। दे का क्या होगा? देम सेल्व्स। हाँ देखो यू वाले कॉलम में देखना है आपको, यू का पॉजिटिव केस योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्व्स भी होता है, क्योंकि यू का अर्थ होता है आप। यू का अर्थ क्या होता है? आप। अब आप हम एक से भी कह सकते हैं, एक व्यक्ति से भी कह सकते हैं आप, और बहुत सारे लोगों से भी हम आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हम यू का प्रयोग बहुवचन के लिए करते हैं तो योर सेल्फ होगा, और यू का प्रयोग हम एक वचन के लिए करें तो क्या होगा? योर सेल्फ होगा। ठीक है, अब आपको लिखना है इसमें ही एक फॉर्मूला होता है बेटा सन बटे 123। क्या होता है फॉर्मूला? सन बटे 1 2 3। इसमें एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज। एन का मतलब क्या होगा बेटा? नो चेंज। ठीक है, एस का मतलब क्या है? सब्जेक्ट, ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब क्या है? नो चेंज। ठीक है, हाँ एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। एक का मतलब होता है बेटा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। एक का मतलब क्या होगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। दो का मतलब क्या होगा? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और इसका तीन का मतलब क्या होगा? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। क्या होगा? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपको नोट डाल के लिखना है। नोट RS यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। RS का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, RS का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा बेटा? RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। RV के सब्जेक्ट के अनुसार, RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। RS का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा? RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें RS का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये हो गया नोट नंबर फर्स्ट। नोट नंबर सेकंड डाल के क्या लिखना है हमें बेटा? RS का रिपोर्टेड स्पीच का RS का सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन RV के सब्जेक्ट, RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार? RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। हाँ, RS का सेकंड पर्सन प्रोनाउन RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। थर्ड नंबर पर लिखना है आपको। क्या लिखना है थर्ड नंबर पर? कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमेशा अपरिवर्तित रहता है। हमेशा अपरिवर्तित रहता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमेशा अपरिवर्तित रहता है। एक और लिखना है आपको। क्या लिखोगे इसमें? प्रोनाउन हमेशा अपने अपने स्तंभ में ही बदलते हैं। प्रोनाउन हमेशा अपने अपने स्तंभ, अपने अपने स्तंभ में ही बदलते हैं। प्रोनाउन हमेशा कहाँ कैसे बदलते हैं? अपने अपने स्तंभ में ही बदलते हैं। अब कैसे बदलते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, जैसे कि हमें सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है मी दे रखा है। क्या दे रखा है? मी दे रखा है। अब मी आपको देखना है कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है मी, और केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है?
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दे रखा है मी, और केस दे रखा है ऑब्जेक्टिव केस। इसका जो स्तंभ है मैंने लिखाया है, प्रोनाउन हमेशा अपने अपने स्तंभ में ही बदलते हैं। तो मी का जो स्तंभ है ये वाला है। ठीक है, मी के स्तंभ में क्या क्या लिखा हुआ है? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। तो मी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? केवल इनको ही लिख सकते हैं। अस को लिख सकते हैं, यू को लिख सकते हैं, हिम को लिख सकते हैं, हर को लिख सकते हैं, इट को लिख सकते हैं और देम को लिख सकते हैं। मी के स्थान पर किस किस को लिख सकते हैं हम? अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इनको ही लिख सकते हैं और मी के स्थान पर और कुछ नहीं लिख सकते। इसका मतलब यही है। मान लीजिए मी है, अब हमको रिपोर्टिंग वर्ब में दे रखा है ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के स्थान पर सी दे रखा है। रिपोर्टिंग वर्ब में और सब्जेक्ट के स्थान पर क्या दे रखा है? सी दे रखा है। तो सी के लिए इस लाइन में क्या आएगा? सी के लिए इस लाइन में क्या आएगा? हर। तो मी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये मतलब है किसका? अपने अपने स्तंभ का। स्तंभ का मतलब क्या है? जैसे आई वाला स्तंभ ये है, ये आई है। आई का स्तंभ में कौन कौन से हैं? वी, यू, ही, सी, इट, दे। आई के स्तंभ में कौन कौन से हैं? वी, यू, ही, सी, इट, दे। माई के स्तंभ में कौन कौन से हैं? अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और रिफ्लेक्सिव केस में माई सेल्फ के जो स्तंभ है उसमें कौन कौन से हैं? अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। यानी कि प्रोनाउन हमेशा अपने अपने स्तंभ में ही बदलते हैं। माई के जगह पर अवर आ सकता है, योर आ सकता है, हिज आ सकता है, हर आ सकता है, इट्स आ सकता है और देयर आ सकता है। कल पढ़ेंगे बेटा हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हमने पढ़ लिया है। कल पढ़ेंगे हम समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन और टेंस संबंधी परिवर्तन। इनका अध्ययन करेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।